नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से लूसेंट के टॉप 50 सवाल पढ़ने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। और मेरा पिछली वीडियो लूसेंट के ऊपर डाला गया है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल है, किस मुग़ल शासन के समय सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रुपये की ढलाई हुई थी? किस मुग़ल शासन के समय सबसे ज़्यादा रुपये सर्वाधिक ढलाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। अगला सवाल है, यामा किन की पुस्तक है? यामा एक पुस्तक है जिसके राइटर पूछ रहा है, तो यामा के लेखक कौन है या यामा किन की पुस्तक है? इसका जवाब हो जाएगा आपको महादेवी वर्मा। क्या? महादेवी वर्मा। अगला सवाल है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका जवाब है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम। अगला सवाल है, किस भारतीय को सिनेमा के पहले ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था? ऑस्कर में सबसे पहले किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था? ऑस्कर अवार्ड सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का फिल्मी क्षेत्र में देने वाला बड़ा और बहुत वैल्यूएबल कहिए इसको, या फिर ऑस्कर वर्ल्ड का सबसे एक नंबर पर है, जिसको ऑस्कर मिल जाए वो समझ लीजिए कि फिल्मी दुनिया पर राज कर रहा है। अगला सवाल है, किस भारतीय को सिनेमा के लिए ऑस्कर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? इसका आंसर है सत्यजीत रे। अगला सवाल है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ था? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ था? तो इसका जवाब है 2016 सिक्किम, और ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, 2016 में शामिल हुआ और ये सिक्किम में स्थित है। 2016 में शामिल हुआ और ये सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 29 मई। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अन्य नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अन्य नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको विश्व के लघु संसद। विश्व के लघु संसद के नाम से कौन जाना जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा। अगला सवाल है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितना तापमान की आवश्यकता पड़ती है? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितना तापमान की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लीजिएगा सामने है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है? ये शरीर के किसी अंग का नाम लेना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस अंग को प्रभावित करता है? ध्यान रखिएगा, किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका जवाब है यकृत और किडनी। यकृत और किडनी। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम बैटरी से चलने वाली गाड़ी का नाम क्या है? भारत का प्रथम बैटरी से चलने वाली गाड़ी का नाम क्या है? तो इसका जवाब है रेवा। इसका जवाब है रेवा। टोटल लूसेंट का सवाल है। अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब की गई थी? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1963। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना 1963 में की गई थी। अगला सवाल है कि शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से
डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान रखिएगा, सेंटीग्रेड नहीं है, सेंटीग्रेड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होने पर क्या होगा? तो उस बीमारी का नाम है हाइपोथैलेमिया। हाइपोथैलेमिया जब तापमान, शरीर का तापमान घट जाता है तो हाइपोथैलेमिया बीमारी होता है। हम लोग को लगभग 98.6 है, 98.6 फ़ारेनहाइट में तापमान रहना चाहिए, लेकिन अगर इससे कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होगा? तो हाइपोथर्मिया। अगला सवाल है, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है वाटसन वाट। इसका आंसर है रॉबर्ट वाटसन वाट। ठीक है, तो कहीं पर रॉबर्ट भी मिलेगा, तो रॉबर्ट वाटसन वाट। अगला सवाल है, गंगा नदी का गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। अगला सवाल है कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जवाब है 30। लोकसभा का सदस्य प्राक्कलन समिति में लोकसभा का सदस्य 30 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का संगठन के लिए कौन सा अनुच्छेद अनिवार्य है? बिहार एसएससी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो पूछ रहा है बाबू कि ग्राम पंचायत संगठन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 40, आर्टिकल 40। ठीक है, अगला सवाल है, किस देशी रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था? तो आप सबको मालूम है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कुछ स्वतंत्र राज्य बनाने के सोच रहे थे। जैसे में एक है कश्मीर का, दूसरा है हैदराबाद, और तीसरा है जूनागढ़। तो जूनागढ़ जो है ना, जूनागढ़ को ही जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया था। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का प्रचलन किसने की? सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का प्रचलन किसने की? इसका जवाब है यवन शासकों ने। कौन? यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्के पर लेख लिखना शुरू किया था। अगला सवाल है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या आती है? 16 महाजनपद आप लोग को मालूम होगा, 16 महाजनपद प्राचीन भारत में आता है। तो इसी सवाल है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है विराटनगर, जो लगभग महाराष्ट्र के साइड में आता है। अगला सवाल है कि मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। तो यहाँ से एक सवाल ध्यान रखिएगा कि एक पुस्तक है मिताक्षरा, एक पुस्तक का नाम है मिताक्षरा, जिसके लेखक है विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है कि विज्ञानेश्वर जो इंसान थे वो किनके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य 4 के दरबार में रहते थे। अगला सवाल है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? अगला सवाल है कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका जवाब है राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक था। ठीक, अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने कब कर नहीं आंदोलन शुरू किया था? मतलब उनका कहना था कि कर नहीं देंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो ये आंदोलन हुआ था 1918 में। कब? 1918 में। और ये कहाँ हुआ था? गुजरात में। ठीक है, गांधी युग का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। अगला 1918 में हुआ था कर नहीं आंदोलन। ये तो ठीक है। तो इसी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी युद्ध को जाना जाता है खेड़ा आंदोलन। क्या? खेड़ा आंदोलन। ठीक ना, खेड़ा आंदोलन। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दीनबंधु चित्तरंजन दास। कौन थे? दीनबंधु चित्तरंजन दास। अगला सवाल है कि बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने कब दिया था? लीग यानी कि यहाँ पर
लगभग बात कर रहा है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का। तो एक सवाल आप लोग जवाब दीजिएगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने कब दिया था। तो लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस का जब कराची अधिवेशन हो रहा था 1943 में कराची अधिवेशन में, तो वहीं में अधिवेशन में ये नारा दिया गया था, बांटो और छोड़ो, यानी कि भारत को बांटो और छोड़ो, यानी कि एक मुस्लिम का पक्ष कर दिया जाए, एक हिंदुस्तान को अलग कर दिया जाए। इसी वक्त बोला गया था कि बांटो और छोड़ो। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो ये है इसका जवाब 1919 में। याद रखिएगा 1919 में जलियांवाला बाग भी हुआ है, 1919 में जलियांवाला बाग भी हुआ है, 1919 में रोलेक्ट भी हुआ है, 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ है। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब गांधी युग के समय का सवाल है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। अगला सवाल है कि लोक हितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है। लोक हितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका जवाब है गोपाल हरि देशमुख। अगला सवाल है, कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी। कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी। तो इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की पहली भाषा है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। एक पुस्तक है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जवाब है इंदिरा गांधी। कौन है। इंदिरा गांधी। अगला सवाल है कि दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किनसे संबंधित है। दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किनसे संबंधित है। तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। शांति समाधि किनसे संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू से। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है। अवार्ड बोला जाए या पुरस्कार बोला जाए। इसका आंसर है संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड बहुत वैल्यूएबल होता है। अब बताइए तो फर्स्ट भारतीय जिन्हें ये ग्रैमी अवार्ड मिला था। अगला सवाल है, आनंद वन की स्थापना किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आनंद वन का स्थापना किसने किया था। तो इसका जवाब है बाबा आमटे। बाबा आमटे आनंद मठ की स्थापना किए थे। विश्व कवि किस कवि को कहकर संबोधित किया जाता। सभी को याद होना चाहिए कि विश्व कवि किन्हें कहा जाता था। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि वर्ल्ड का पोएट कहा जाता था। ठीक है। अगला सवाल है, नावा रानी लोक नृत्य किस राज्य के संबंधित है। नवा रानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है नावा रानी लोक नृत्य। नावा रानी लोक नृत्य। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था। तो इसका जवाब है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे सबसे पहले रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था। अगला सवाल है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। ब्लड में पाया जाता है RH फैक्टर, ब्लड में पाया जाता है RH फैक्टर, और ये रिसर्च बंदर से प्राप्त हुआ था। तो रक्त में RH फैक्टर की खोज किसने किया था। तो इसका जवाब है लैंड स्टीनर ने RH फैक्टर का खोज किया था। अगला सवाल है, विभवांतर कैसी राशि है। विभवांतर कैसी राशि है। विभवांतर सदिश है या अदिश। तो इसका आंसर है अदिश राशि है। क्या है। अदिश राशि है। विभवांतर अदिश राशि है। आगे चलते हैं, पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का संबंध किससे है। तो यानी कि पतंजलि नामक संस्था को किसने शुरू किया था। तो योग दर्शन ने, योग दर्शन नामक कोई संस्था था जिसको शुरू किया था पतंजलि ने। तो ये पूछता है कि पतंजलि किनसे संबंधित है। तो योग दर्शन से संबंधित है। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो राजाराम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। अगला सवाल है कि शक कैलेंडर का पहला महीना होता है क्या। शक कैलेंडर का पहला महीना, यानी कि अभी हम लोग इंडिया वाला शक सनवत के हिसाब से चलते हैं, तो वही बता रहे हैं कि उसका पहला महीना कौन है। तो चैत्र नाम सुने हैं आप लोग। चैत्र इसको बोला जाता है। चैत्र बिहारी लोग होगा तो चैता समझ में आता होगा कि चैता क्या है। वही महीना को फर्स्ट मंथ माना जाता है शक कैलेंडर का हिसाब से। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। इसका कहानी आपको मालूम है कि जिस समय निज़ामुद्दीन औलिया
दिल्ली के राजा से लड़ाई हो चुका था, तो उस समय राजा था बंगाल में, ठीक, बंगाल में था, तो वहीं से इसको धमकी दे रहा था दिल्ली में अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया को। तो उसी समय निज़ामुद्दीन औलिया बोले थे कि आप अभी कलकत्ता में हो, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? इसका जवाब है पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है, यानी टाइगर ऑफ पंजाब कहा जाता है। अगला है कि लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर साफ पूछना चाहता है कि लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह किस संस्था के संस्थापक है? तो इसका जवाब है गदर आंदोलन का। गदर पार्टी का भी स्थापना इन लोग ही किए थे, तो गदर आंदोलन से इन लोग संबंधित है। अगला सवाल है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव यानी कि भारत में लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ था आज़ादी के बाद? तो इसका आंसर है 1952 में। 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था इंडिया में। अगला सवाल है कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, बहुत ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला सवाल है कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, एक आइसलैंड यानी कि बर्फ और दूसरा है अग्निद्वीप, दोनों के एक ही है, उल्टा है। अगला सवाल है विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? बहुत ज़्यादा बिहार एसएससी में पूछा गया सवाल है कि विश्व का बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्माण होता है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आपको गंगा पे टिक लगाना है। चलिए आगे चलते हैं कि चिलैया समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? चिलैया समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? तो काले धन की समाप्ति, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जगह आपको काले धन की समाप्ति ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत जगह काले धन का समाप्ति के ऑप्शन में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा कर संबंधित देख रेख के लिए किया जाता है। तो कर, अगर जिस धन का कर निकल रहा है, टैक्स निकल रहा है, वो बिल्कुल वाइट मनी है, ब्लैक मनी वो है जो उस पर टैक्स आप बचा रहे हैं। आगे चलते हैं कि शब्द संक्षेप FTP क्या है? तो इसका आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला सवाल है कि मंदिर की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु भारत में जो है कहा जाता है। अगला सवाल है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 15 डिग्री देशांतर। आगे चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1972। थैंक यू। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही लुसेंट के एक सुपर टेस्ट आपको देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। थैंक यू।